नमस्कार। प्लांट वाटर रिलेशनशिप में एक अगला नया टॉपिक है जो वाटर पोटेंशियल। वाटर जो प्लांट्स में ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है, इसमें कई सारी प्रोसेस जैसे ऑस्मोसिस है, हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं, तो कई सारी प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होती है। तो ये वाटर पोटेंशियल क्या है, हम किसको कहते हैं वाटर पोटेंशियल? तो थर्मोडाइनमिक्स लॉ, यदि हम इसकी डेफिनेशन कहें, सिंपल वाटर पोटेंशियल की यदि डेफिनेशन कहें तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वाटर की पोटेंशियल मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी है प्योर वाटर के रेफरेंस में जो फ्री एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा है कम है, उसके संदर्भ में हम उसको वाटर पोटेंशियल कहते हैं। और जब ये एनर्जी के कॉन्सेप्ट में जब प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है तो उसको उस पोटेंशियल एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर उसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि ऐसा शुद्ध जल के मतलब किसी भी सेल में यदि सेल को जल में रखा गया तो शुद्ध जल के अणुओं का कोशिका के विलयन में उपस्थित जल अणु की फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट में फ्री एनर्जी के बीच में मतलब किसी भी सिस्टम में जो फ्री एनर्जी है उसके बीच के अंतर को उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी फ्री एनर्जी। अब आते हैं हम फ्री एनर्जी क्या है। तो फ्री एनर्जी जो है थर्मोडाइनमिक्स लॉ के अनुसार किसी भी सिस्टम में प्रत्येक घटक में कुछ फ्री एनर्जी होती है जो उसको कार्य करने की क्षमता देती है। सेल के संदर्भ में यदि हम कहें तो ऑस्मोसिस में जो वाटर के अणु सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर या बाहर की ओर मतलब एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस करते हैं, तो इस कार्य में भी आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा अणुओं की गति की दिशा जो मेम्ब्रेन के दोनों ओर होती है वो स्वतंत्र ऊर्जा फ्री एनर्जी के ऊपर निर्भर करती है। तो ये जो दोनों सिस्टम के बीच में जो फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ही वाटर पोटेंशियल, उसी के थ्रू वाटर की मूवमेंट होती है। और ये जो फ्री एनर्जी है प्योर वाटर की जो वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का, इसको हम साई सूचक से प्रदर्शित करते हैं। और शुद्ध जल में किसी भी तंत्र में शुद्ध जल में जल अणुओं की जो फ्री एनर्जी है और किसी भी तंत्र में जल अणुओं के जो अंतर है इसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। इसको साई के द्वारा हम व्यक्त करते हैं और सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल को शून्य माना, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है उसको शून्य माना जाता है। तो ये जो फ्री एनर्जी है, अब यहाँ पर हम एक वाटर पोटेंशियल क्या किसको मतलब इंट्रोडक्शन है ये कि वाटर पोटेंशियल क्या है एक्चुअली। तो वाटर पोटेंशियल जो कि हम प्लांट के संदर्भ में यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर पर यूनिट वॉल्यूम रिलेटिव टू प्योर वाटर इन रेफरेंस कंडीशंस, मतलब कि एक निश्चित ताप और दाब पर वाटर पोटेंशियल जो है वो उसकी ये वाटर की मूवमेंट को एक एरिया से दूसरे एरिया में क्वांटिफाई करता है। जो कि किसके द्वारा होती है, मतलब किसके द्वारा हो सकती है, ऑस्मोसिस, ग्रेविटी, मैकेनिकल प्रेशर और मैट्रिक्स। ये सारे इफेक्ट्स मैट्रिक्स में जैसे कि कैपिलरी एक्शन है, ये सारे फैक्टर वाटर पोटेंशियल को क्वांटिफाई करते हैं। फिर ये कैपिलरी एक्शन यहाँ पर सरफेस टेंशन भी कॉज होता है। फिर ये जो वाटर पोटेंशियल है ये वाटर की मूवमेंट को प्लांट, एनिमल, सॉइल इनमें एक्सप्रेस करता है और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक लेटर साई के द्वारा। ये जो ग्रीक लेटर साई के द्वारा, तो अब ये जो वाटर पोटेंशियल की, अब यहाँ पर हम पहले ये एक बात लेते हैं कि जो सेल में जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर उसका जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है वो सक्शन प्रेशर
के बराबर होता है। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज इक्वल टू सक्शन प्रेशर। अब यहाँ पर हम जो साई से इसको व्यक्त करते हैं तो इसका जो मान है इसको माइनस में व्यक्त किया जाता है। अब विलयन के अंदर जल विभव को ज्ञात करने के लिए हम जो शुद्ध जल के संदर्भ में उसको स्टैंडर्ड मानते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमेशा शुद्ध जल का, प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़ीरो होता है। और यदि इसके अंदर कोई सोल्यूट उपस्थित है, सॉलिड पार्टिकल्स यदि कुछ सोल्यूट उपस्थित है, तब उसका जो फ्री एनर्जी है वो कम हो जाती है उसके कारण से, सोल्यूट की उपस्थिति के कारण, जिसके कारण से जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो दो अलग अलग क्षेत्र है उसके अंदर जल विभव का जो अंतर होता है उससे वाटर की गति होती है। और ये जो गति है, मूवमेंट जो है वो ऊपर से नीचे की ओर हायर जल विभव क्षेत्र से, मतलब हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर होती है। और ये गति तब तक होती रहती है जब तक दोनों सिस्टम के बीच में, दोनों क्षेत्रों में साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्थापित नहीं हो जाता। अब कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि वाटर पोटेंशियल को प्रभावित करते हैं और ये वाटर पोटेंशियल इन सब फैक्टर का सम, मतलब ये सारे फैक्टर ही सम्मिलित रूप से वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर ये साई इज इक्वल टू साई ज़ीरो, साई पाई, साई पी। यहाँ पर जो साई ज़ीरो है इसको हम कहते हैं रेफरेंस करेक्शन। साई पाई जो है ये कहलाता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये प्रेशर पोटेंशियल। पी एस जो है सोल्यूट पोटेंशियल कहलाता है। वी जो है वो ह्यूमिडिटी, पोटेंशियल ड्यू टू ह्यूमिडिटी। और एम जो है वो मैट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मैट्रिक मतलब कि जो सॉइल, जो भी दूसरा सब्सटेंस कह लो, जैसे सॉइल पार्टिकल्स हैं या जिस वो एनवायरनमेंट में सेल है उस जो एनवायरनमेंट वाला जो फैक्टर है वो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे फ्लूइड कोहेजन है, सरफेस टेंशन है, ये सारे जो फैक्टर हैं ये सारे कंपोनेंट्स मिलके वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं सम्मिलित रूप से। अब जो ये यहाँ पर ये जो वाटर पोटेंशियल है इसमें मुख्य रूप से मैट्रिक पोटेंशियल, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल ये मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये सारे फैक्टर, ये जो है these factors quantify as potential energy per unit volume and different subset of these term may be used for particular application। ये सारी टर्म जो है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन, सॉइल या प्लांट के लिए उपयोग में लाई जाती है। डिफरेंट कंडीशन में different condition are also defined as reference depending upon the application। जैसे सॉइल एंड रेफरेंस कंडीशन टिपिकली डिफाइंड एज द प्योर वाटर एंड सॉइल सरफेस। सॉइल के लिए, सॉइल के संदर्भ में हम ये कहें तो प्योर वाटर और सॉइल सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है मूवमेंट वाटर की। इसके बाद आते हैं हम एक के बाद एक, ये जो है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल किसको कहते हैं हम, कि सेल वॉल कैसी होती है, इलास्टिक होती है और ये जो है ये अपने दूसरे सेल अवयव पर दबाव डालती है, प्रेशर डालती है। तो अंदर की ओर जो वॉल प्रेशर, जो स्टैटिक प्रेशर वैक्यूल में उत्पन्न होता है, जो प्रेशर अंदर की ओर है वॉल प्रेशर के द्वारा, जो स्टैटिक प्रेशर वैक्यूल में उत्पन्न होता है उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। और ये टर्गर प्रेशर जो है वो इस प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होता है। तो ये टर्गर प्रेशर और सेल वॉल का जो प्रेशर है ये यहाँ पर प्लांट सेल में वॉल प्रेशर और टर्गर प्रेशर के द्वारा ये प्रेशर पोटेंशियल काम करता है। प्रेशर पोटेंशियल हमेशा धनात्मक होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो प्रेशर पोटेंशियल जो है वो मुख्य रूप से मैकेनिकल प्रेशर होता है और ये एक वाटर पोटेंशियल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट सेल के लिए। प्रेशर पोटेंशियल यदि इंक्रीज है तो वाटर सेल में इंटर करेगा
और वाटर जो है वो सेल वॉल से होता हुआ सेल वॉल के थ्रू सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचता है और सेल मेम्ब्रेन से पहुंच के सेल की साइज़ को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा कि जो सेल यहाँ पर जब वाटर इंटर करता है तो वो आउटसाइड में एक प्रेशर इंक्रीज़ होता है जो उसको स्ट्रक्चरली उसकी जो रिजिडिटी है उसको उस रिजिडिटी जो सेल की है वो उस प्रेशर को अपोज करती है और सेल वॉल की जो रिजिडिटी है वो उसको अपोज करती है और एक प्रेशर क्रिएट होता है। और जब वाटर अंदर की तरफ इंटर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे स्वेल होती है और मतलब वाटर जब इंटर करेगा तो उसका साइज़ बढ़ेगा, तो वो जो है द भगोरा सा तो साइज़ को इंक्रीज़ करता है और टर्जिडिटी डेवलप होती है और टर्गर जो कि इसकी रिजिडिटी को मेंटेन करता है। टर्गर के बिना यदि वहाँ पर टर्गर प्रेशर नहीं है तो प्लांट जो है वो विल्ट हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर जो है वो लॉस होगा, वो मुरझा जाता है। तो इस तरह से सेल वॉल जो एक टिपिकल सेल है उसमें सेल वॉल जो है सॉल्यूशन युक्त वैक्यूल पाई जाती है और सेल वॉल और वैक्यूल के बीच में एक साइटोप्लाज्म की लेयर होती है और इस प्रकार से सेल को जब वाटर मूवमेंट के संपर्क में लाया जाता है तो ये इस तरह से ये पोटेंशियल प्रेशर काम करने लगता है और जैसे ही इसके अंदर वाटर इंटर होता है यहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है और प्रेशर डेवलप मैट्रिक पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल ये कारक काम करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेशर पोटेंशियल के द्वारा ये जो सेल टर्जिडिटी होती है और टर्गर प्रेशर डेवलप होता है यहाँ पर। इसके बाद ये जो प्रेशर पोटेंशियल है ये हमेशा पॉजिटिव होता है और प्लाज्मोलाइज्ड सेल में प्लाज्मोलाइज्ड सेल का प्रेशर पोटेंशियल 0 होता है। नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल जब वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होगा जब वाटर जाइलम वेसल्स के द्वारा ओपन सिस्टम से जाइलम वेसल्स के द्वारा ऊपर की तरफ मूव करता है, तब नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है। उसी नेगेटिव प्रेशर के थ्रू वाटर ऊपर की तरफ फ्लो होता है। तो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल जो है फ्रिक्वेंटली कॉल्ड टेंशन और मतलब जो टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा जो टेंशन जाइलम वेसल में क्रिएट हुआ है उसके द्वारा ये प्रेशर पोटेंशियल इसके द्वारा ये जाइलम वेसल्स के द्वारा जो प्रेशर डेवलप हुआ जाइलम वेसल में जो ये प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हुआ है ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा, उसके थ्रू इस तरह से ये प्रेशर डेवलप हुआ और वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये प्रेशर पोटेंशियल एज इम्पॉर्टेंट एडॉप्टेशन ऑफ जाइलम। इसके बाद ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल को सोल्यूट पोटेंशियल भी कहा जाता है। यदि किसी भी प्योर वाटर में यदि सॉल्यूट की उपस्थिति है तब वो सॉल्यूट की मात्रा उस सॉल्यूशन में उसका जो वाटर पोटेंशियल है उसको कम कर देती है। तो यहाँ पर जल विभव को वाटर पोटेंशियल को कम करने वाली मात्रा को हम सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। अब ये जो सोल्यूट पोटेंशियल है ये इसका जो वैल्यू है ये हमेशा ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सोल्यूट पोटेंशियल, तो इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा नेगेटिव होती है और इसको बार से अंकित किया जाता है। ये जो सोल्यूट पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल जो है ये वॉन्टरहॉफ ने इस जो सोल्यूट पोटेंशियल ये कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा
ये ये माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव नहीं होता है। और ये सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की मोलारिटी को सोल्यूट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके संदर्भ में वॉन थॉप ने एक इक्वेशन दी है इसको हम उसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। साई इज इक्वल टू MIRT। यहाँ पर वाटर पोटेंशियल के लिए साई हम जिसकी माइनस में वैल्यू होती है वो, और m जो है वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का मोलारिटी है। उसके बाद I जो है वो वॉन हाफ का फैक्टर है। फिर वॉन हाफ फैक्टर मतलब तो अमाउंट जो है, कितना अमाउंट पार्टिकल्स उस सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व है। फिर R जो है वो एक आइडियल गैस कांस्टेंट है, और T जो है वो एब्सोलूट टेम्परेचर है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम वाटर पोटेंशियल को डिटेक्ट निकाल सकते हैं। इस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाटर की मूवमेंट सोल्यूट पोटेंशियल किस तरह से डेवलप होता है, सोल्यूट का क्या रोल होता है वाटर पोटेंशियल में। तो जब किसी भी एक प्योर वाटर के अंदर यदि हमने सोल्यूट डिज़ोल्व किया है, यहाँ पर आप ये दो देख सकते हैं, ये बना रखे हैं। यहाँ पर कि हमने किसी भी तरह का ये सोडियम कह लो, ये जो कुछ भी सोल्यूट नहीं डाल रखा है, प्योर वाटर है, इसके अंदर सोल्यूट इज सोल्यूशन है, इसके अंदर कुछ ये पार्टिकल्स सोल्यूट पार्टिकल्स है। ये सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वाटर मोलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो डिफ्यूज़ होगा ऑस्मोसिस के थ्रू। एक ये जो डैश डैश से जो लाइन बना रखी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये प्योर वाटर है यानी ये सोल्यूट है। अब यहाँ पर सोल्यूट के कारण यहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है, ये वाटर पोटेंशियल यहाँ का कम हो जाता है। और वाटर पोटेंशियल इस सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल कम हो गया, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल होने के कारण ये प्योर वाटर का ज़ीरो है, यहाँ पर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है, जिसके कारण से ये सोल्यूट पार्ट ये वाटर मॉलिक्यूल इस सॉल्यूशन के अंदर मूव करते हैं सेमी परमिएबल। ये मेम्ब्रेन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल होती है। तो ये इस तरह से इधर मूव करते हैं और तब तक मूव करते रहते हैं। ये प्रेशर यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल डेवलप हुआ है जो, उसके कारण से ये इधर मूव किया और मूव करके ये तब तक मूवमेंट चलती रहती है जब तक कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर स्थापित नहीं हो जाता। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, मतलब उनके चारों ओर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जैसे कि, और इसको हम व्यक्त करते हैं साई एस के द्वारा। सोल्यूट पोटेंशियल को साई एस के द्वारा या साई डब्ल्यू के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म जो हेलोफाइट्स हैं या मैराइन ऑर्गेनिज्म है, हेलोफाइट्स जो कि मैराइन ऑर्गेनिज्म जो कि सी वाटर में रहते हैं, हेलोफाइट्स जो कि सलाइन सॉल्यूशन में रहते हैं। तो उस केस में जो प्लांट सेल फ्लो ऑफ वाटर्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल वॉल, यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस, यदि इस तरह से यहाँ पर प्रेशर डेवलप होता है तो प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर दूसरे भी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में प्लाज्मोलिसिस की जो प्रोसेस होती है, कई सारे प्लांट्स में ये सोल्यूट को अंदर की तरफ इंक्रीज करने की एबिलिटी होती है, जिसके कारण से क्या होता है कि वाटर जो है वो सेल में इंटर होकर और मेंटेन रहता है। तो जिसके कारण से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो टर्जिडिटी के कारण स्वेल होकर और उनकी जो सेल है वो फटती नहीं है, और वहाँ पर ये इस तरह से ये मेंटेन बना रहता है। वहाँ पर और फैक्टर काम करते हैं, इन्वायरमेंट फैक्टर, दूसरे जो फैक्टर्स काम करते हैं, जिसके कारण से टर्जिडिटी को वो मेंटेन रख सकते हैं। जो प्रेशर पोटेंशियल वहाँ पर डेवलप होता है तो वो इस तरह से। अब लास्ट जो है मैट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है, हम कहते हैं मैट्रिक मीन्स सरफेस। तो सरफेस मतलब कि सॉइल पार्टिकल्स, सेल वॉल,
प्रोटोप्लाज्म, इन सभी के लिए मैट्रिक्स शब्द का उपयोग किया जाता है। तो जिस प्रकार से सॉइल जल के अणु जो हैं वो सॉइल पार्टिकल पर एड्जॉर्ब होते हैं, तो जल विभव जो है वो एक फैक्टर है जो कि मैट्रिक्स की उपस्थिति के द्वारा प्रभावित होता है और इसका मूल्य जो है वो निर्णायक होता है। और ये जो वाटर पोटेंशियल जो है डिक्रीज़ होता है सॉल्यूशन में। मैट्रिक पोटेंशियल यदि कोई सॉल्यूशन है तो डिक्रीज़ होगा और इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी और इसको मैट्रिक फोर्स इज़ नोन एज मैट्रिक पोटेंशियल। सॉल्यूशन के द्वारा जो मैट्रिक फोर्स यहाँ पर मैट्रिक्स के द्वारा जो प्रेशर यहाँ पर डेवलप होता है वो मैट्रिक फोर्स कहलाता है और ये जो है इसको हम साई एम या साई टी के द्वारा व्यक्त करते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। ये जो मैट्रिक पोटेंशियल है ये किस तरह से यहाँ पर काम करता है कि वाटर जो है वो सॉइल पार्टिकल्स के कांटेक्ट, सॉलिड पार्टिकल सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स के कांटेक्ट में होता है, क्ले सैंड पार्टिकल्स जैसे, और ये वाटर और सॉइल पार्टिकल के बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, एडहेसिव फोर्स यहाँ पर इनके बीच में पाया जाता है, वाटर और सॉलिड पार्टिकल के बीच में। और ये बड़ा मतलब एक लार्ज होता है और इम्पॉर्टेंट प्रेशर होता है फोर्स बिटवीन द वाटर मोलिक्यूल, कोहेसिव फोर्स वाटर मोलिक्यूल के बीच में पाया जाता है। तो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के कॉम्बिनेशन से वहाँ पर वाटर मोलिक्यूल जो है वहाँ पर सॉइल और वाटर के बीच में वहाँ पर सरफेस टेंशन क्रिएट होता है और वहाँ पे कैपिलरीज का फॉर्मेशन, सॉलिड मैट्रिक्स में कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है और ये कैपिलरीज से वाटर की जो प्रेशर डेवलप होता है वो इन कैपिलरीज के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये मैट्रिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के द्वारा प्रेशर डेवलप हुआ मैट्रिक पोटेंशियल और उससे वाटर की मूवमेंट पार्टिकल टू पार्टिकल मूव करती है इन कैपिलरीज के थ्रू। मैट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है सॉइल पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस से, उनकी विड्थ से, उनमें जो कैपिलरीज बनती है कैपिलरीज की विड्थ और सॉइल की जो केमिकल कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है प्लांट में वो एक कहना चाहिए कि बहुअवस्थित तंत्र है ये और इसके अंदर ये जो एक यदि हम एक टिपिकल सेल को उसमें रखा जाए तो एक ऑस्मोमीटर की तरह कार्य करती है और यहाँ पर ये इस तरह से ये प्रेशर काम करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम कि वाटर पोटेंशियल जो है वो हम प्लांट में 3 तरह की फिजिकल स्टेट देखते हैं, एक फुल्ली टर्जिड सेल, एक फ्लैसिड सेल और एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो वाटर पोटेंशियल जो है वो फुल्ली टर्जिड सेल में यहाँ पर वाटर की मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर टर्जिडिटी पहले से प्रेजेंट है। तो वहाँ पर जो सेल के बाहर की तरफ जो वाटर उपस्थित वो है उसमें साम्यावस्था होगी जिसके कारण से वहाँ पर वाटर पोटेंशियल ज़ीरो होगा। यानी कि जो वाटर पोटेंशियल है वो साई इज इक्वल टू जो सोल्यूट पोटेंशियल साई पी प्लस साई एस, ऑस्मोटिक सोल्यूट पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल। तो जो टर्जिड सेल है उसके अंदर जो प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल बराबर होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव होता है जैसा कि पहले आपको बताया और दूसरा नेगेटिव होता है। तो जिसके कारण से मतलब जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो माइनस होता है और प्रेशर पोटेंशियल जो है वो प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। तो जिसके कारण से ये बराबर हो जाते हैं और वाटर पोटेंशियल का मान यहाँ पर टर्जिड सेल में 0 हो जाता है। फ्लैसिड सेल के अंदर जो
जो विल्ट हो जाती हैं, वहाँ पर जब सेल की टर्जिडिटी शून्य होती है उस समय वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लैसिड सेल है यहाँ पर वाटर पोटेंशियल माइनस में होगा, और जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है यहाँ पर क्या होगा, जो प्रेशर पोटेंशियल की मात्रा नेगेटिव होगी और जिसके कारण से वाटर पोटेंशियल अधिक ऋणात्मक होगा, अधिक नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर वाटर पोटेंशियल 3 अवस्थाओं में हम इस तरह से देख सकते हैं। वाटर की एंट्री इस तरह से प्लांट के जो एक मल्टी स्टेट जो प्लांट सिस्टम है उसमें होती है। धन्यवाद। अगले उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि ट्रांसपीरेशन से संबंधित है वो लेंगे। धन्यवाद।